नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका नानी क्लासेस में। दोस्तों आज अपन करने वाले हैं, क्योंकि भर्तियों का पिटारा खुल चुका है। क्योंकि फर्स्ट ग्रेड की भी भर्ती आ गई, सेकंड ग्रेड की भी आ गई और नीट का भी पात्रता परीक्षा होना है। उसके बाद मुख्य परीक्षा होनी है। और अभी हाल ही में फर्स्ट पेपर जो फर्स्ट ग्रेड की है उसका संस्कृत शिक्षा विभाग के पेपर होना है। और सेकंड ग्रेड के भी संस्कृत शिक्षा विभाग है, उसका पेपर होना है। उसके बाद सामान्य शिक्षा विभाग की भी भर्ती जल्द ही आने वाली है। तो अब कई अभ्यर्थियों की कन्फ्यूजिंग है कि किसकी तैयारी करें, लेवल फर्स्ट की करें, सेकंड की करें या रीड की करें। तो इसको लेकर अपन चर्चा करेंगे कि आपके लिए क्या सुटेबल रहेगा, ताकि आप एक निश्चित सफलता प्राप्त कर सकें, एक जॉब प्राप्त कर सकें। इसमें देखिएगा, फर्स्ट ग्रेड की है जो 2202 पदों पर वैकेंसी आई हुई है। और सेकंड ग्रेड की भी सामान्य शिक्षा के लिए 2129 पदों पर ये अभ्यर्थना भेज दी गई है। की भी जल्दी सूचना मिल जाएगी। 2129 पद पर है। रीट की भी जो संस्कृत शिक्षा विभाग की है, रीट के लिए 2800 पदों पर पहले घोषणा हो चुकी है। और सामान्य शिक्षा भी इसकी आने वाली है, सामान्य शिक्षा विभाग की ओर से भी आएगी। और दोनों मिलाकर ये अनुमान लगाया जा रहा है कि रीट की माने तो कम से कम 20,000 पद आराम से आएंगे। रीट लेवल 1 और सेकंड को मिलाकर इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, 1-2 हज़ार ऊंच नीचे भी हो सकते हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि सफलता का मूल मंत्र क्या है, जिससे अपने एक परीक्षा को कम से कम पास कर सकें। आपके पास तीन तीन परीक्षाएं हैं, क्योंकि लगभग अभ्यर्थियों ने बीएड कर रखी है, एमए कर रखी है। तो क्वालिफिकेशन तो उनके पास है। केवल क्वालिफिकेशन से यहाँ पर काम नहीं चलने वाला, क्योंकि भीड़ काफ़ी है बेरोजगारों की। एक भर्ती आती है तो उसमें लगभग 6 से 7 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट में भरे जाते हैं। 3 से 4 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, कोई भी भर्ती ले लीजिए आप। तो उससे भीड़ से अलग कैसे हो, अलग होने के लिए अपने को एक सटीक रणनीति के तहत ही काम करना होगा, तभी अपने कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि इधर उधर से हाथ पैर मार के सभी भर्ती में सिलेक्शन हो जाए, ऐसा संभव नहीं होता। हालांकि एक्सेप्शनल 1-2 भर्ती ऐसे होते हैं लाखों में, जो 3-3 भर्तियों में सिलेक्शन करवा लेते हैं और अपनी इच्छा अनुसार अपनी जो जॉब प्राप्त करते हैं, जो भी भर्ती जाते हैं उसमें वो ज्वाइन कर लेते हैं। अब देखिए कि फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें, सेकंड की ग्रेड की तैयारी करें या रीड की तैयारी करें, इसके लिए आपको खुद को ये सोचना है, किसी दूसरे के भरोसे नहीं रहना है। क्योंकि अब आपको पता है कि मैं किस सब्जेक्ट में कंफर्टेबल हूँ, किस सब्जेक्ट में मैं बेटर कर पा रहा हूँ, मेरे लिए कौन सी वैकेंसी बेटर है। क्योंकि पिछले 2022 में वैकेंसी आई थी इसकी फर्स्ट ग्रेड की, और इसके साथ ही सेकंड ग्रेड की भी वैकेंसी इसके आसपास थी। और नीट की वैकेंसी भी 2022 के अंदर आई थी। तो यहाँ पर तीनों ही वैकेंसी लगभग उसी टाइम आई थी। उसके बाद काफ़ी टाइम बीत भी चुका है। और कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी है जो लगातार तैयारी भी कर रहे हैं। कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी है किसी कारणों की वजह से बीच में तैयारी 8-9 महीने के बीच में छोड़ दी, उसके बाद तैयारी लगे और बीच बीच में तैयारी कर रहे हैं, कभी पढ़ रहे हैं, कभी छोड़ रहे हैं, इस प्रकार के भी चल रहे हैं। कोई भी ऐसा कन्फ्यूजिंग है कि जब भर्ती आएगी तब तैयारी करेंगे, क्योंकि जब भर्ती तैयारी आएगी तो जब तैयारी करने लगोगे तो आप, इसका मतलब ये हो गया अब भीड़ में शामिल हो। भीड़ से अलग होने के लिए अपने को क्या करना होगा। अब आपको अपनी अंतरात्मा से ही सोचना होगा कि अपने किस की तैयारी करें, जिसमें आप बेटर कर पा रहे हो उसकी तैयारी करो। चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड या रीट की तैयारी कर रहे हो, पिछला जो आपने पेपर दिया था उसमें आपकी क्या कमियां रही उसको एनालिसिस कीजिए। कुछ अपने अंदर की अंतरात्मा से पूछिए कि आपका सब्जेक्ट कौन सा बेटर बन पा रहा है, जिसमें आप कुछ ज़्यादा कर पा रहे हो। या आप लगातार मान लीजिए कि पिछली वैकेंसियों से आज तक फर्स्ट ग्रेड की भर्ती लगे हुए हैं, अब आपके मन में ये आ रहा है कि मैं सेकंड ग्रेड की करूं या रीट की करूं, तो ये आपके लिए मूर्खता होगी। अगर आप लगातार फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो फर्स्ट ग्रेड की ही पेपर दीजिए। अब जो संस्कृत शिक्षा विभाग का है उसका पेपर दीजिए। इसके बाद 2202 पदों पर आई हुई है, फर्स्ट ग्रेड की भर्ती है, उसका पेपर, उसमें फॉर्म अप्लाई कीजिए, उसकी तैयारी लगातार करते रहें। और क्योंकि ये 2202 पदों पर है, हालांकि इसमें डीपीसी वगैरह होने के बाद
पद बढ़ेंगे भी। पद बढ़ने के बाद इसमें अनुमान लगाया जा रहा है कि कम से कम 6000 पद अवश्य हो जाएंगे। तो 6000 पद होने का मतलब ये हो गया, जितने भी सब्जेक्ट है उन सभी सब्जेक्ट में ये जरूर बढ़ेंगे। जितने भी सब्जेक्ट है उसमें पद आपके बढ़ जाएंगे, परंतु अभी 2100 2202 पद है, तो थोड़े थोड़े पद आ रहे हैं कि किसी में 60 है, किसी में 67 है, 70 है, 225 है, इस प्रकार पद मिल रहे हैं। तो इसको आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, पद जरूर बढ़ेंगे। तो मेरा तो यही अनुमान है कि आप पिछले जो लगातार तैयारी कर रहे हैं उसी में ही आप कंफर्टेबल है। और सेकंड ग्रेड की भर्ती को, अगर सेकंड ग्रेड की लगातार तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आप लगे रहें, क्योंकि आपका ही जोश और जुनून है, उसकी सहायता ही एक सफलता प्राप्त की जा सकती है। और रीट की है, रीट की भी काफ़ी पदों पर वैकेंसी आ रही है। कुछ अभ्यर्थी ये सोच रहे हैं कि रीट में लग जाऊं। रीट का भी सिलेबस लंबा चौड़ा है, इसमें भी इतना आसान नहीं है कि आप रीट को पास कर लो। हालांकि लगातार अगर तैयारी करोगे तो उसमें आप बेटर कर पाओगे। इसलिए यही मार्गदर्शन है कि आप जिसमें बेटर कर पा रहे हो उसी सब्जेक्ट में आप लगातार तैयारी करते रहें, आपको सफलता निश्चित मिलेगी। और जितने भी हमारी तरफ से सहायता होगी हम जरूर करेंगे। फर्स्ट ग्रेड की फर्स्ट पेपर के लिए जितना भी सिलेबस है पूरी तरह से टॉपिक वाइज अपने करवाएंगे प्रताप क्लासेस पर। वहाँ पर पहले भी मैंने कह दिया, वहाँ से जितने भी टॉपिक है आपको अवश्य करवाए जाएंगे। इसके अलावा जितने भी PDF वगैरह आपको आवश्यकता होगी वो भी आपको उपलब्ध समय समय पर करवा दी जाएगी। अब देखिएगा, अब फॉर्म भरने का टाइम आएगा तो जिसने B.Ed और B.Ed और MA कर रखी है वो तीनों में अप्लाई करेगा, जाहिर सी बात है। करना भी चाहिए, पेपर तो देना चाहिए, परंतु एक चीज़ को लेकर, एक सब्जेक्ट को लेकर, एक भर्ती लेकर आपको आगे बढ़ना होगा, तभी आपको एक निश्चित सफलता मिलेगी। अगर आप इधर उधर दौड़ोगे तो आपका कुछ नहीं बनने वाला, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ। एक भर्ती को लेकर चलिए, आपको सफलता अवश्य मिलने वाली है। कौन सी पुस्तक पढ़नी है, क्या छोड़ना है, क्या आपको पढ़ना है, या आप खुद कर सकते हैं, क्योंकि आप इतनी समझ आप में हो चुकी है। लगातार अगर आप एक दो भर्तियों का एग्जाम दे चुके हो तो इसलिए जितने भी पेपर आए हैं उनका एनालिसिस कीजिए, उनकी PDF निकालिए, कौन कौन से प्रश्न आए हैं, किस सब्जेक्ट से आए हैं, कहाँ से लगातार आ रहे हैं। और कुछ सब्जेक्ट में टॉपिक इस प्रकार भी होते हैं, उनको छोड़ना भी होता है। ये ऐसे नहीं है कि उर्वरकता की तरह उनको करते रहें। अगर आपको समझ बिल्कुल ही नहीं आ रहा है तो उनको छोड़ दीजिए। एक या दो प्रश्नों से ज़्यादा मामला इधर उधर नहीं होने वाला। जिसमें आपको अच्छा लग रहा है तो उसमें आप में करिए, बेटर करिए, तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपका जवाब अवश्य दी जाएगी। तो अब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। एक नई वीडियो के साथ कल मिलेंगे। और इसके फर्स्ट पेपर के लिए सीरीज स्टार्ट कर रखी है, और इसके अलावा रीट की भी नाना क्लासेस शिव सर है, उस पर भी रीट लेवल 1 के लिए और रीट लेवल 2 के लिए अपनी सीरीज स्टार्ट करेंगे। पूरे पूरे टॉपिक करवाए जाएंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नई जोश और जुनून के साथ एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।